एस्टेट का। 1 मिनट। हाँ सही है, चलें अब स्टार्ट करें। मेरी हंसी निकल गई, सॉरी। आई नो था बट 1 मिनट थोड़ा क्या सांस था? ले लूँ, टांग तक दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू TPT द प्रॉपर्टी टॉक्स बाय विरासत रियल एस्टेट। आई एम योर होस्ट हादिया और आप देख रहे हैं पाकिस्तान का पहला अनऑफिशियल प्रॉपर्टी टॉक शो। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, ही इज़ वेरी ओन द कम्युनिकेशन मैनेजर ऑफ विरासत, हु विल बी गिविंग यू सम अमेजिंग इनसाइट्स अबाउट द रियल एस्टेट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। सो लेट्स वेलकम हिम, मिस्टर ज़रक जावेद। हाउ आर यू? जी हादिया, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी ओवर दिस वंडरफुल शो। इट्स अ प्लेजर सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री इस वक्त पाकिस्तान में और ओवरऑल इंटरनेशनली कहाँ स्टैंड कर रही है? अच्छा हादिया, जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है नॉट ओनली इन पाकिस्तान बल्कि आप वर्ल्ड वाइड भी देखें तो इट्स ग्रोइंग, इसका ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा है। पाकिस्तान में जो इसकी जो रेवोल्यूशन है रियल एस्टेट इंडस्ट्री की, लाइक पिछले 10-20 साल पहले जाएँ तो इट वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम नाउ। सही है, अभी इसका एक डिफरेंट इम्पैक्ट है। आप को अगर मैं वैसे इसके स्टैट्स बताऊं तो अभी तक की जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, इट्स $4 बिलियन की इंडस्ट्री है बेसिकली ये, जो कि टोटल GDP का 2% है हमारा ऑन कर रही है एक्चुअली। तो पाकिस्तान को अगर कंपैरेटिवली देखा जाए इंटरनेशनल कंट्रीज़ के साथ कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर प्रॉपर्टी को ऑन करना इट्स क्वाइट मच ईजियर इंटरनेशनल अगर देखा जाए तो। वहाँ पर बड़ी सारी उनकी पॉलिसीज़, बड़ी टफ पॉलिसीज़ हैं एक्चुअली। तो यहाँ का जो सिनेरियो बेसिकली पहली बार टैक्स फ्री है। अच्छा, जब हम कंपैरिजन करते हैं इंटरनेशनली और पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री का, तो क्या फ़र्क है पॉलिसीज़ में वहाँ की और यहाँ की? हाँ, देयर इज़ अ बिगर डिफरेंस। बहुत सारे डिफरेंसेस हैं लेकिन मैं आपको कुछ बताता हूँ। लेट्स से इफ़ वी गो फॉर द टैक्सेशन, तो यहाँ का जो टैक्सेशन मॉडल है वो बहुत इजी है। वहाँ को देखें और यहाँ को देखें। इंटरनेशनल लेवल पर जाएं तो वहाँ का जो मेजर उनके कंट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर्टी टैक्सेस से ही है, तो इसलिए वो ज़्यादातर जो पोर्शन है वो प्रॉपर्टी की जो मार्केट है वहीं से कलेक्ट कर रहे हैं उनकी जो टैक्स डिपार्टमेंट्स हैं। पाकिस्तान में इट्स टैक्स फ्री इंडस्ट्री एक्चुअली, तो यहाँ पर आपको अगर है भी है तो इट्स वेरी माइनर, लाइक वो काउंटेबल नहीं है। सो पहली बात तो हम लोग टैक्सेशन को देख लेते हैं। सेकेंड, यहाँ के लॉजिस्टिक्स और इसकी यहाँ पर जो किसी भी इसकी कंस्ट्रक्शन जो बेसिकली पैटर्न है वो बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं जो आपको वन गो में एक्सेस दे देते हैं कि आप अपना घर बना सकते हैं, आप बिल्डिंग बना सकते हैं या आप कोई भी प्रॉपर्टी बिल्ड कर सकते हैं। सही है। इंटरनेशनल देखा जाए तो वहाँ पर एक प्रॉपर चेन चलती है एंड इट टुक्स मंथ्स के आप किसी उसके लिए परमिशन लें कि यार आई नीड टू बिल्ड समथिंग, मुझे कोई घर बनाना है या कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट है या कोई किसी भी तरह की कोई बिल्डिंग हमें बेसिकली तामीर करनी है। तो अच्छा, जो सबसे मज़ेदार बात है वो बताता चलूँ, यहाँ पर जो कंसल्टेशन है इट्स क्वाइट बहुत कम है, बहुत चीप है। इंटरनेशनल अगर देखा जाए तो जितने का आप घर बाई कर रहे हैं या जितने की प्रॉपर्टी बाई कर रहे हैं उतना ही आपको कंसल्टेशन के लिए एजेंट को भी पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर एजेंट्स की जो बेसिकली फ़ी है इट्स वेरी लिमिटेड, कि आम बंदा भी अगर लेट से मैं जाता हूँ कोई घर लेने के लिए, कोई बिल्डिंग लेने के लिए, कोई प्रॉपर्टी किसी भी तरह की कोई प्लॉट लेता हूँ, सो इट्स अ वेरी माइनर नंबर जो मुझे पे करना पड़ता है किसी एजेंट को। अच्छा, प्लस हादिया इसमें एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि अगर आप किसी प्रोफेशनल एजेंट के साथ पाकिस्तान में या किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट के साथ स्टार्ट करते हैं, किसी के उसके थ्रू स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपको कंसल्टेशन की, आपको एक गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ती है। तो पाकिस्तान में जो हमारे पास मार्केट में अच्छे कंसल्टेंट्स बैठे हैं, जो अच्छे एजेंट्स बैठे हुए हैं, जो अच्छी एजेंसीज़ हैं, उनके पास जो आपको गाइडलाइन देते हैं बड़ी प्रॉफिटेबल होती हैं। एक और चीज़ है हादिया कि अगर आप प्रॉपर्टी बाय करने वाले हैं और अगर आप किसी अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू अपना ये प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो एक तो ट्रस्ट लेवल आपका, आप बिल्कुल रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे होते हैं कि आपको टेंशन नहीं है कि यार मैंने कभी इन्वेस्टमेंट किसी गलत जगह तो नहीं कर दी, क्योंकि जो कंसल्टेंट है ही इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इन्वेस्टमेंट एक्चुअली, और वो आपको ये अश्योर करवाता है कि लेट से आप एक्स नंबर ऑफ डिजिट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके ROIs क्या हैं, आने वाले टाइम में आपको कितनी बेनिफिशेंट होने वाली है, ये मतलब ये आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी बेनिफिशिएंट होने वाली है। एंड समटाइम ऐसे भी होता है कि वो आपको इस चीज़ की भी श्योरिटी देते हैं कि दे इंश्योर यू आर लाइक अ फिक्स नंबर के यार इन नंबर्स को आप रीच करने वाले आने वाले 5 साल में या 10 साल में।
It's a big difference. Yeah, exactly. So अभी जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, उनको आगे इन द नियर फ्यूचर क्या फ़ायदा होगा? मैं आपको एक चीज़ बता दूं, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, पूरी दुनिया में रियल स्टेट इज़ द ओनली इंडस्ट्री के लोग रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते हुए नहीं डरते, क्योंकि दुनिया में बड़े बड़े पेंडेमिक्स आते हैं, बड़े बड़े डिजास्टर्स आते हैं, बट द रियल स्टेट इंडस्ट्री इज़ द ओनली इंडस्ट्री के जहाँ पर प्राइसेस ड्रॉप नहीं करती। आपकी प्राइसिंग, आपका ग्राफ हमेशा ऊपर जाता है। तो लेट्स से अगर इफ आई एम इन्वेस्टिंग लाइक एक्स अमाउंट ऑफ डिजिट इन दिस ईयर, तो ऑब्वियसली इसकी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आने वाले 5 साल में इट विल बी मल्टीप्लाइंग विद द हंड्रेड्स एंड द थाउजेंड्स। लाइक ये तो एक पढ़ी लिखी बात है कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ इज अर्थ एक्चुअली। इट्स नाइस फ्रेज। अगर आप लोग अभी इसी वक्त इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अभी हमारे दिए हुए नंबर्स पर यानी कि विरासत पर डायरेक्टली कॉल करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टेट की क्या इन्वॉल्वमेंट होती है रियल स्टेट इंडस्ट्री में, या हमारी स्टेट की इस वक्त क्या इन्वॉल्वमेंट है, किस तरीके से हेल्प कर रही है स्टेट हमें इस बिज़नेस को ग्रो करने में? हादिया, आई कैन नॉट से कि प्रीवियस जो गवर्नमेंट हमारे पैनल्स थे वो क्या करते रहे हैं या क्या नहीं करते रहे, बट जो करंट सिचुएशन है, जब से हमारी करंट गवर्नमेंट आई है, मतलब एम्पावरमेंट में आई है, तो आपने देखा होगा कि जैसे ही एम्पावरमेंट स्टार्ट हुई तो हमारे डिजास्टर्स का एक वो जो पाइपलाइन थी वो स्टार्ट हो चुकी थी कि लाइक कोविड पैंडेमिक स्टार्ट हो गए। तो उस दौरान जो उन्होंने पॉलिसीज़ को बिल्ड, जिस तरह की पॉलिसीज़ को बिल्ड किया है, जिस तरह से उन्होंने इंडस्ट्रीज़ को मैनेज किया है, आप सिर्फ एक चीज़ याद रखें कि जब आपको पता है कि किसी भी मुल्क की कोई भी इंडस्ट्री इफ इट इज ग्रोइंग तो आपकी इकोनॉमी भी ग्रो करती है। सो इफ इट इज लाइक ड्रॉप डाउन फॉल की तरफ जाती है तो ऑब्वियसली आपकी इंडस्ट्री भी आपकी इकोनॉमी भी फॉल करती है। तो इस लेवल पर होता है क्या कि स्टेट आपकी उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए कुछ पॉलिसीज बिल्ड करती है जिससे वो इंडस्ट्री सस्टेन कर पाए, वो इंडस्ट्री सर्वाइव कर पाए। तो आपने देखा होगा कि पिछले जो पैंडेमिक गुजरा है इसमें तकरीबन सब कुछ बंद था सिवाय रियल स्टेट के। सो इट वाज दिस स्टेट, हमारी गवर्नमेंट थी जो इसके पीछे थी, जिन्होंने बहुत सारी बेनिफिशेंट स्कीम्स निकाली हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए भी, यूज़र एंड के लिए भी, जो बायर है उनके लिए भी, इन्वेस्टर्स उनके लिए भी। अब आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग द पेंडेमिक बहुत सारी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान में आई है। रियल स्टेट इंडस्ट्री ने बहुत सारी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट को पुल आउट किया है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। अब एक मज़ेदार एक चीज़ बताता हूँ आपको कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, लेट्स से आज कोई पाकिस्तान से कोई बंदा बाहर जाता है तो वो कभी भी अपना पैसा पाकिस्तान में किसी और इंडस्ट्री पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता सिवाय रियल स्टेट के। अगर उसने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, लेट्स से मैं कुछ इंडस्ट्रीज का बताता हूँ, इफ दे आर विलिंग टू स्टार्ट अ रेस्टोरेंट तो वो कभी भी पाकिस्तान में आकर नहीं खोलेंगे, वो वहीं पर खोलेंगे। दे आर ट्राइंग सम अदर इंडस्ट्री, वो कोई और बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो दे विल प्रेफर कि यार हम बस इंटरनेशनल ही जहाँ, हाँ, लेकिन ज़मीन खरीदने वो पाकिस्तान में आएगा। ऑब्वियसली उसके पास एक तो होमलैंड और डेफिनेटली वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रियल स्टेट से रिलेटेड वो इतना इंश्योर है पाकिस्तान से कि यार यहाँ पर पैसा डूबने वाला नहीं है मेरा। Yeah. Okay, so my next question is a little bit different, but as a marketing person or just as an individual, आप कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे इन अ सोसाइटी, और नॉट ओनली सोसाइटी बट रेजिडेंशियल, कमर्शियल हवाले से, हर हवाले से कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे? हादिया, लेट्स से अगर वैसे तो बहुत बड़ी लाइन है सोसाइटीज़ की पाकिस्तान में और बड़ी बड़ी अच्छी सोसाइटीज़ हैं, लेकिन आई विल रिकमेंड जो अभी तक की टॉप सेलिंग सोसाइटीज़ हैं जिनको विरासत भी अपने पैनल से डील कर रहा है, ये इसलिए नहीं क्योंकि विरासत उनको बेच रहा है, मैं वैसे आपको बताना चाहूँगा ब्लू वर्ल्ड सिटी इट्स द परफेक्ट सोसाइटी फॉर इन्वेस्टमेंट, नॉट ओनली फॉर लोकल, लेकिन आपको पता है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट भी कितनी पुल कर रहे हैं ये सोसाइटी। इसके अलावा हमारे पास पार्क व्यू सिटी है, कैपिटल स्मार्ट सिटी, इट्स द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट, एंड इसके अलावा हम रूडन इनक्लेव, पार्क व्यू सिटी, 18 इस्लामाबाद, ताज रेजिडेंशिया, एंड देयर आर मेनी अदर्स, बट दीज आर द टॉप ऑफ द लाइन के जिनके लिए मेरे पास अगर ऑप्शन आती है कि यार इनमें से सिलेक्ट कर लें, सो आई विल सिलेक्ट अमंग दीज सोसाइटीज़। राइट, और ये तमाम सोसाइटीज़ हमारी इन्वेंट्री में मौजूद हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सोसाइटीज़ लाइक इकोनॉमिकल लेवल पे किस तरीके से कंट्री को फ़ायदा पहुंचाती हैं? आदिया, देयर आर मैनी फैक्टर्स। सबसे पहले इकोनॉमिकली देखें तो लाइक इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आना पाकिस्तान में, देखिए पाकिस्तान में जो लोग हैं वो तो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, वहाँ से पुल आउट करके यहाँ पाकिस्तान में लेके आना, द फर्स्ट इट्स द बिगेस्ट फैक्टर। इसके अलावा आप देखे जाएँ तो
ब्लू वर्ल्ड सिटी की अभी वैसे एग्जांपल दूंगा, अभी रिसेंटली दे हैव डिसाइडेड टू बिल्ड देयर ऑन डैम। ठीक है, तो ये कितना बड़ा एक इम्पैक्ट है कि हमारी स्टेट, हमारी गवर्नमेंट इतने अरसे से जो ट्राई कर रही हैं चीज़ें, तो ये लोग उस चीज़ को ऑन नहीं कर रहे हैं कि अच्छा जी हम बिल्ड करते हैं। सो दिस इज़ द लाइक एक बहुत बड़ा वो है, एक बहुत बड़ी ऑफर है किसी सोसाइटी की तरफ से, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब भी कोई सोसाइटी बनती है तो वो सोसाइटी बनने के बाद उसको देखा जाता है यहाँ पर यार पॉपुलेशन इंटरेक्शन कैसा है, कितने लोगों की कैपेसिटी है, फिर अकॉर्डिंगली उसके लिए रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाता है। तो आपको पता है रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी जो कामयाब कौमें हैं, जो कामयाब मुल्क हैं, तो उनका जो सबसे पहले चीज़ देखी जाती है वो उनके रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाता है। तो उनके रोड्स कैसे हैं, हाईवेज कैसे हैं, किस तरह से। तो इसी तरह ये जो हमारी ब्लू वर्ल्ड सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी और सराउंडिंग में जितनी भी हैं, इनके लिए स्पेशल आपको पता है जैसे रिंग रोड लॉन्च कर रहे हैं। सो इट्स व्हाट वुड यू लाइक टू एडवाइस आवर व्यूअर्स? जी हादिया, आई वुड लाइक टू एडवाइस जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा कि ये जितनी भी सोसाइटीज़ का मैंने नाम लिया है, सिर्फ ये सोसाइटीज़ नहीं, इसके अलावा प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, किसी भी किस्म की गाइडलाइन लेना चाहते हैं, किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो वी हैव अ हाईली प्रोफेशनल टीम जो कि अभी तक थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स को, अभी तक सेटिस्फाइड कस्टमर्स को सर्व कर चुके हैं हम लोग। एंड विरासत इज़ नॉट ओनली लोकेटेड इन इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, मीरपुर, रावलपिंडी में हमारे पास, बहरिया टाउन, इस्लामाबाद, मल्टीपल लोकेशंस हैं हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास मल्टीपल सिटीज़ में ऑफिसेज़ हैं। तो आप कभी भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल करके हमारे ऑफिस आ सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आप अपनी जगह पर हों और आपको कंसल्टेशन मुहैया की जाए, तो हमारे जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं आपको आपकी जगह पर आकर कंसल्ट कर सकते हैं बेसिकली। तो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, आपकी प्रॉपर्टी से लेन देन से रिलेटेड किसी भी तरह की गाइडलाइन चाहिए हो, तो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि हम सिर्फ सोसाइटीज़ को डील नहीं करते, बल्कि अगर आप प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं या रेंट करना चाहते हैं पूरे इस्लामाबाद में, लाहौर में, मुल्तान में, तो इन 3 शहरों में हमारी स्पेशलाइज्ड अभी टीम्स बैठी हुई हैं जो कि इन मैटर्स को भी देख रही हैं। तो आप हमारे नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं जो कि हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट को विजिट करके आप अपने जो भी कंसर्न्स हैं, अपने लिए जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, वो किसी भी वक्त ले सकते हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर ज़रक फॉर कमिंग, इट वाज अ प्लेजर। और बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था। आई रियली होप कि आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा हो इससे, और हमारे आने वाली एपिसोड्स में वी हैव अ लॉट ऑफ अमेजिंग कंटेंट फॉर यू। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस एपिसोड, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।